ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर। और आज भी हम लव योर नेबर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये है कि रंग रूप, जाति, भेष, भाषा, हमारी संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। इन सब के ऊपर उठकर हमें परमेश्वर का प्रेम अपने पड़ोसी को दिखाना है। यस रेबेका, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दूरियां है, ये जो दीवार है जो इंसान ने इंसान के खिलाफ खड़ी की है, ये बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। इनफैक्ट जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर ने हर दूरी को मिटाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। और दोस्तों, आज यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको एक किया है, दोबारा एक किया है। हर वो दीवार जो हमारे बीच की है, वो क्रूस पर उस दीवार को भी तोड़ दिया है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, हम सब से प्रेम किया है। इसी तरह हम भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से प्रेम करें। दोस्तों, आज से हम इन्फेंट जीसस चर्च क्वायर के गीतों को सुनेंगे। इस पूरे हफ्ते हम इनके गीतों से आशीष पाएंगे। आज हम इनके साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत एंड फेवरेट गाने के साथ, जो है धन्यवाद के साथ स्तुति गाएं। तो आइए इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने
वाह, कितना खूबसूरत गीत है दोस्तों जो अभी हमने सुना है, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हर पल हम प्रभु को धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आइए दोस्तों, आप भी मन बना लीजिए कि आज दिन भर में अलग अलग चीज़ों के लिए जो प्रभु आपके जीवन में कर रहा है, या अलग अलग लोगों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें, परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जी बिल्कुल, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है, हमसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बोलेदू शौरी से, जिन्होंने भी अपने जीवन में डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, अनटचेबिलिटी को फेस किया, जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत कड़वाहट भर गई थी, बहुत गुस्सा था। लेकिन एक समय आया जब ये क्रोध से भरा हुआ दिल प्रेम से भर गया। ये परिवर्तन उनके जीवन में कैसे आया, कौन लेकर आया, आइए उनकी कहानी से हम जानें। बोलेदू शौरी ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। काम पर उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जब मैंने लोगों के मवेशियों की देखभाल करने का काम शुरू किया तो मुझे अछूत माना जाता था। जब हम उनके घर में पानी पीते थे तो हम हाथ बढ़ाते थे और वो हमारे हाथों में पानी डालते थे। इस तरह से हम पानी पीते थे। अगर वो हमें गिलास में चाय देते थे तो फिर हमारे गिलास को वो एक तरफ रख देते थे। मैं बहुत पछतावे के साथ बड़ा हुआ था और उनसे नफरत करता था। अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शौरी काम के लिए हैदराबाद चले गए और जैसे जैसे उन्होंने कमाना शुरू किया, वो बुरी आदतों में फंसने लगे। जब मैंने कमाना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं बीड़ी सिगरेट पीने लगा। बाद में मैंने टर्नर का काम सीखा। मैंने कुछ दोस्त बनाए और उनमें से अब एक पार्षद है। मैंने उसके साथ ही एक वर्कशॉप में काम किया था। साल 1986 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे पीने की बहुत बुरी लत लग गई और मैं इस लत में इतना जकड़ता गया कि इससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के घर पर थे तो उन्होंने वहाँ 2 लोगों को देखा और उन्होंने जो किया उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं सोचने लगा कि ये पास्टर तो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और हमारे लिए इतनी जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हमसे प्यार जता रहे हैं। जब सबने अपनी आंखें बंद की तब मैंने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखा। वो रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद वो पास्टर्स से मिलते थे और बहुत कुछ सीख रहे थे। जल्द ही उन्होंने चर्च में जाने का फैसला किया और वहाँ उन्होंने जो कुछ सुना उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुझे अपने द्वारा किए गए सभी पाप याद आने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब परमेश्वर में ही आगे बढ़ूंगा। खुद को पापी समझते हुए उस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का फैसला किया। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि मैंने तुम्हें साल 2000 से ही चुन लिया था। मैंने अपने पास्टर्स की अनुमति से अपना चर्च ग्रेस गॉस्पेल मिनिस्ट्री शुरू किया। मेरे जीवन में आए बदलावों के लिए परमेश्वर की महिमा है। दाऊद जो चरवाहा था वो इस्राएल का राजा बन गया। जैसे मूसा जो भेड़ों को चराता था वो इस्राएल का लीडर बन गया। आज वो प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उन्हें चुना और उन्हें अपना प्यार दिया। मैं इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी इस स्थिति से रोमियो 1:27 के अनुसार, भाइयों देखो किस तरह से परमेश्वर ने आपको उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए चुना और मुझे उनके लिए खड़ा होने के काबिल बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही मैं पूरे दिल से लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। आजीवन में अपनी गवाही और सेवा के जरिए बस उनके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा बोलेदू शौरी जी से मुलाकात करके और हमने देखा कि परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लेकर आया। अपने लोगों के द्वारा अपने प्रेम से परमेश्वर ने उनके जीवन को छुआ और वही प्रेम आज वो लोगों के साथ बांट रहे हैं। वाह, वाकई में क्या परिवर्तन की कहानी है रिबेका। परमेश्वर जो बोलेदू जी के जीवन में किया है वो हम सबके जीवन में करना चाहता है। नफरत और दूरियों को मिटाकर परमेश्वर हमारे हृदयों को प्रेम से भरना चाहता है। जी बिल्कुल राहुल। और दोस्तों, हम किसी के साथ भेदभाव न करें, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, रूप रंग का हो, संस्कृति का हो या किसी भी देश का क्यों ना हो।
हम उनके साथ कभी भेदभाव न करें, पर परमेश्वर का प्रेम हम उनको दिखाएं और अपने समान हम उनसे प्रेम करें। बिल्कुल दोस्तों, आज समाज में एक बड़ा वर्ड है रेसिज्म। और रेसिज्म जो है, इसका मतलब है कि हम लोगों को तुच्छ मानते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वां वचन हमसे कहता है कि हम सब परमेश्वर के इमेज में, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उसने हमें स्त्री और पुरुष बनाया है और हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके सारे बच्चे जो वो फूट में जीवन व्यतीत करें। उसने हमें एक श्वास दिया है और एक एयर दिया है, एक ऐसा हवा जिसे हम सब जिसको अंदर लेकर हम जिंदा रहते हैं, कि नहीं? क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि अब रेसिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया है, लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह ने भी रेसिज्म का सामना किया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जिसको सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। यूहन्ना के 8वें अध्याय 48वां वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 48। उत्तर में यहूदियों ने उससे कहा, यह कहते हुए, क्या हम सही नहीं हैं कि तू सामरी है और तुझ पर कोई दुष्ट आत्मा सवार है? वाह! झगड़े में, वाद विवाद में यीशु के साथ उसके विरोधियों ने यीशु पर एक बहुत ही संगीन लालचन लगाया। उन्होंने कहा, तू यहूदी नहीं है, तू सामरी है और तुझ पर दुष्ट आत्मा है। अब हम समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्मा बोलना कितना गलत है, कितना बुरा है, लेकिन क्या हम जानते हैं उतना ही संगीन था ये इल्ज़ाम कि यीशु सामरी है। यहूदियों के मुंह से ये बात इसलिए निकली क्योंकि वो सामरियों से बिल्कुल नफरत करते थे। उनके बीच में बड़ा तनाव था। एक देश थे जिसमें बंटवारा हुआ था और अब 2 देश हुए थे, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करते थे और इसलिए एक रेसिस्ट कमेंट, एक डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने यीशु के साथ किया, जिसका जवाब यीशु ने बहुत खूबसूरती से दिया। दोस्तों, हमें जानना ज़रूरी है कि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं की, चाहे वो यहूदी हो या सामरी हो। कई सारी सामरी को लेकर कहानियाँ हैं जिसका जिक्र हम यीशु के वचनों में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इनफैक्ट एक भले सामरी की कहानी भी यीशु ने इस उद्देश्य से बताया कि सिर्फ भलाई के बारे में नहीं है, लेकिन दूरियों को मिटाने के बारे में है। हम इस पूरे महीने इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, खासकर वो जिससे हमने पहले शायद दूरियां बनाई थी, लेकिन अब यीशु मसीह को जानकर हमारे बीच की जो दूरियां हैं, जो सरहदें हैं, वो मिट गई हैं और हमें अब एक होना है। और प्रेम जो है वो बिना कोई शर्त के, बिना कोई दरार के दिखाना है। यही पहल हम करें दोस्तों, यही प्रार्थना हम करें कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं हर एक को जो ज़रूरतमंद है, बिना कोई रेस या बिना कोई भेदभाव के, मैं उनसे पूरी तरह परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे प्रेम कर सकूं। जी दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से प्रेम करें। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें हमारी CBN प्रेयर लाइन पर, जो है 9910401010। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और हिचकिचाइए नहीं, हम यहाँ पर हैं आपके लिए। अब समय है ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं नवीन जी की, तो हमारे साथ बने रहिए। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप भी अपने फोन्स पर सुपरबुक ऐप को जरूर डाउनलोड करें ताकि आपके बच्चे एक मीनिंगफुल तरीके से आपके फोन के साथ समय बिताएं और खेल खेल में वो परमेश्वर के और नजदीक आएं।
यस यस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे प्रेम में बढ़े, जो इस महीने का थीम भी है, तो आप ज़रूर सुपरबुक ऐप डाउनलोड कीजिए और बच्चों को इससे नई बातें सीखने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल। आज दोस्तों हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हमें बिना किसी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन के एक दूसरे को प्रेम करना है, मसीह का प्रेम दिखाना है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नवीन से, जो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हमारे समाज में जो ठुकराए हुए लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, इनके बीच में नवीन काम कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, इन्हें प्रेम दिखा रहे हैं। ये ऐसा करने के लिए कैसे प्रेरित हुए, आज ये कहानी, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मिलें। छोटी उम्र से ही नवीन की परवरिश परमेश्वर के बारे में जानने के साथ हुई, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने युवावस्था में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। मेरा बाहरी जीवन अंदरूनी जीवन से अलग था। बाहरी रूप से देखने में मैं लगता था कि बहुत आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मेरे अंदरूनी विचार बहुत कड़वाहट, गुस्से, नफरत से भरे हुए थे और मैं अपने दोस्तों के साथ गलत काम भी करता था। इस तरह मेरे अंदरूनी और बाहरी जीवन में बहुत अंतर आ गया था। अपने अंदरूनी भावना से जूझ रहे नवीन ने एक यूथ मीटिंग में भाग लिया, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस मीटिंग में जब परमेश्वर के सेवक प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने समझाया कि परमेश्वर कौन है, उनकी खासियत क्या है और उनके गुण क्या हैं। कुल मिलाकर वो खासकर परमेश्वर की पवित्रता और उसके महत्व की सबसे बड़ी खूबियों के बारे में बता रहे थे। जब वो ये सब समझा रहे थे, तो मुझे अपने अंदर अपने पाप दिखाई देने लगे। मुझे खासकर ये डर सता रहा था कि मैं अपने दिल में ये पाप लेकर कहाँ जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ने मुझे खुशी दी और मैं समझ गया कि मैं अपने पापों और अशुद्धता को अपने अंदर से साफ कर सकता हूँ। जैसे जैसे नवीन प्रभु यीशु मसीह के करीब आते गए, परमेश्वर ने उनके दिल में एक बोझ डाला कि वो किन्नर समुदाय के करीब पहुंचे, जहां प्रेम की सबसे ज्यादा कमी है। मेरे सामने सबसे पहले एक सवाल आया कि मैं इस मिनिस्ट्री में क्यों आया हूँ। तो बाइबल के 2 खास वचन हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। पहला ये कि एक वचन भरोसे पर है जो पूरी तरह से स्वीकार करने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। दूसरा, मनुष्य का पुत्र जो खो गया है उसे बचाने आया है। जब मैंने इन 2 वचनों को पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्या इन लोगों से ज्यादा कोई और नष्ट होने वाला होगा। उस सवाल ने मुझे चुनौती दी, क्योंकि उन्हें समाज द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। वो नहीं जानते कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। बिखरी हुई जिंदगी के साथ उनके हालात बहुत ही बदतर हैं। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। जब मुझे उनके जीवन के तरीकों के बारे में पता चला, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे यही काम करना चाहिए। तब से नवीन ने किन्नरों और बेसहारों के बीच काम करना शुरू कर दिया, जहां वो उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते थे। उनके बीच मिनिस्ट्री शुरू करने के बाद उनके परिवार में मेरी पोजीशन एक बड़े आदमी की तरह हो गई है। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो मुझसे खुलकर बात करते हैं। दूसरी बात, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। मुझे उनसे बात करने में कोई डर नहीं लगता। मैं हमेशा उनसे बात करना पसंद करता हूँ और ख़ास तौर से मुझे उनसे आमने सामने बातचीत करना पसंद है। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो मुझे अपना भाई समझकर मुझसे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोत्साहन हमें केवल परमेश्वर से ही हासिल हो सकता है। नवीन प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा परिवार दिया जो उनकी इस अनोखी मिनिस्ट्री को समझता है और उनका साथ देता है। परमेश्वर ने मुझे एक परिवार दिया है जो सेवा और मिनिस्ट्री से प्रेम रखता है। उसके साथ के बिना मैं किन्नरों के बीच मिनिस्ट्री नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई ये महान आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है, खासकर लोगों को परमेश्वर के करीब लाने और उनकी जरूरत पर उनके साथ होने के लिए। दुख के बीच, तकलीफ के बीच, गहरी पीड़ा की भावनाओं के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके कंधे पर हाथ रखना, उनसे
से प्रेम करना एक बड़ी योग्यता है। जब आप कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इसका मतलब होता है कि मैं अपने आप से और अपनी अंदरूनी भावनाओं से कितना प्रेम करता हूँ, और इसी तरह उन लोगों से भी प्रेम करूँ जो खुद से प्रेम नहीं कर पाते। हम उन्हें खुद से और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और ये वो काम है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। वाओ, दैट इज सो इंस्पायरिंग रेबेका। कितना खूबसूरत कार्य जो है वो नवीन कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि वो यीशु मसीह से बहुत प्रेरित हुए हैं, क्योंकि 2000 साल पहले दोस्तों जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो जो ठुकराए हुए थे, वो जो समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसों के पास यीशु मसीह गया और उन्होंने परमेश्वर का प्रेम उनसे बांटा और उन्हें दिखाया। जी बिल्कुल, और ऐसा ही हमें भी करना है। प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को हमें अपने जीवन में फॉलो करना है, और हम आशा करते हैं कि नवीन की स्टोरी से भी आपको बहुत इंकरेजमेंट मिली दोस्तों। अब समय है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे और मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। यस दोस्तों, इस ब्रेक के दौरान हम देखेंगे कैसे CBN फाउंडेशन वुमेन एंड सस्टेनेबिलिटी पर पहल कर रहा है। भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो, या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बारकोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने विमेन एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में जाना कि किस तरह CBN फाउंडेशन इसमें पहल कर रहा है। तो अगर आप भी CBN फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इनकी वेबसाइट www.cbnf.org पर ज़रूर जाएं और अपने अनुदान के द्वारा इनके सहभागी बने। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का, और आपने कई निवेदन है जो हमें भेजे हैं हमारे प्रेयर लाइन के माध्यम से भी, और उनमें से कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस समय। पहला मैसेज जो है वो हमें सतीश ने भेजा है व्हाट्सएप से, और वो कह रहे हैं, मैं एक विश्वासी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं है। इस बात को लेकर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सतीश, हम समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है आपके लिए ये, और हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और खूबसूरत बनाया है। आप इस बात में सिक्योर रहिए, सुरक्षित महसूस कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर एक सही लड़की जो सिर्फ आपकी सूरत पर नहीं लेकिन आपकी सीरत को देखकर आपसे प्रेम करे। हम भी इस बात को लेकर प्रार्थना करेंगे। ठीक, ज़रूर, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जब आपकी शादी हो तो आप हमें ज़रूर न्योता दीजिएगा। आइए देखिए एक और मैसेज जो हमें भेजा है नीलम ने, और ये कह रही है, पिछले 4 सालों से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। बहुत कुछ मेडिसिन और ऑयल भी ट्राई किए पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बात का मेरी पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 हो गया है। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, सब मजाक उड़ाते हैं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। नीलम, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, लेकिन आप याद रखें कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं और आप बहुत खूबसूरत हैं। एंड वी विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर यू नीलम। यस, आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करते हैं। शायद आपकी अलग अलग ज़रूरतें होंगी, और इस समय हम परमेश्वर के पास आते हैं और उससे मांगते हैं, क्योंकि वो है जो हमें स्वर्ग से अपना जवाब हमें भेजता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद कि तू हमें संभाले रखता है प्रभु। तूने हमसे कितना प्रेम किया है
और आज हम जब प्रेम की बातें करते हैं तो वो मुमकिन है क्योंकि हमने तेरे प्रेम को अनुभव किया है, तेरे प्रेम को पाया है प्रभु। बिना कोई भेदभाव के तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। तेरा वचन कहता है यू रेन ऑन द जस्ट एंड द अनजस्ट प्रभु। अच्छा और भले लोग और बुरे लोगों पर भी तू अपनी करुणा दिखाता है प्रभु। तू सबको एक समान प्रेम करता है। तूने इस जग से प्रेम किया है प्रभु, और हमें भी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसी मदद कर प्रभु कि हम भी बिना भेदभाव के हम लोगों से प्यार कर पाए प्रभु। हम सबको अपना पड़ोसी समझकर अपना प्यार जो है वो उन्हें दिखा पाए, उनके मुसीबत के समय, उनके ज़रूरत में उनके काम आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, एक प्रेयर टिप है जो हम आपको देना चाहते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो कोशिश कीजिए कभी कभी किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जब हमारे मन जुड़ते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो वहाँ मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। तो प्रभु की उपस्थिति का भी वादा है, और किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं एकता में, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जी बिल्कुल, जब हम किसी के साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखते हैं दोस्तों। और आइए अब समय है कि हम देखें कि जब हम कहते हैं कि हमें प्रेम करना है, प्रेम करना है, ये प्रेम हम कैसे करें। आइए देखिए इसके बाद में वचन आज हमें क्या बता रहा है। वाह दोस्तों, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, और इसी तरह यीशु मसीह का नियम जो है उसे हम पूरा करेंगे। दोस्तों, आइए एक संकल्प करें, आज एक पहल करें कि हम एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद हो, खासकर बिना कोई दूरी के, बिना कोई भेदभाव के। अगर कोई आपको ज़रूरतमंद दिखता है तो ज़रूर उसका बोझ उठाने में, उसका बोझ हल्का करने में आप सहयोग दें। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना में आपका बोझ उठाना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सो अपनी रिक्वेस्ट के साथ आप हमें ज़रूर कॉल करें CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर तो याद ही है 9910401010। यस रिबेका, कल कुछ खास होने वाला है, वो क्या है? जी बिल्कुल, कल हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल विमेंस डे। हम बहुत सारी ऐसी महिलाओं की कहानियाँ देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक पोजीशन को हासिल किया है, और हम इनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। यस तो दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है, लेकिन कल एक शानदार एपिसोड हमारे लिए तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर आप हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, और साथ में मिलकर हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार।